कल्पना करो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 10 मिनट तुम्हारी पूरी सोच बदल सकते हैं, तुम्हारी आदतें बदल सकते हैं और शायद तुम्हारी जिंदगी की दिशा भी, तो क्या तुम रुक कर सुनोगे? सच बताऊं, ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सही समय पर सही सच्चाई सुनकर भी उसे अपनाते नहीं। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ना ही बिलीव इन योरसेल्फ वाली घिसी पिटी बातें। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो शायद तुम्हें थोड़ी चुभे, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी रोज की छोटी आदतें तुम्हें वहां पहुंचा सकती हैं जहां अभी तुम सिर्फ सपने देखते हो। इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा क्यों तुम बार बार शुरुआत करके बीच में छोड़ देते हो, क्यों मोटिवेशन काम नहीं करता और कैसे सिर्फ एक छोटा बदलाव तुम्हारी पूरी पहचान बदल सकता है। लेकिन एक शर्त है, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, यह उन लोगों के लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं। तो अगर तुम भी वही हो जो हर रात सोचता है कल से सीरियस हो जाऊंगा, तो आज वो कल आ चुका है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसा माइंडसेट दूंगा जो तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ाता रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारी कहानी बदल सकते हैं। रात के करीब 11 बजे थे। कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन अभय की आंखों में थकान और दिमाग में उलझन भरी हुई थी। मोबाइल उसकी हथेली में था और उंगलियां लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही थीं। एक के बाद एक रील, वीडियो, पोस्ट और समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। फिर 11 बज गए और आज भी कुछ नहीं किया। उसने मोबाइल साइड में रखा और छत की तरफ देखने लगा। हर दिन की तरह आज भी उसने सुबह सोचा था, कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन हर दिन की तरह आज भी कुछ नहीं बदला। अभय कोई आलसी इंसान नहीं था। वह एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वह कुछ अलग करना चाहता था, कुछ बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी शुरुआत कैसे करे। उसे लगता था कि जब तक बड़ा बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा, और इसी सोच ने उसे हमेशा वहीं रोके रखा। अगले दिन ऑफिस में उसका दोस्त निखिल उससे मिलने आया। उसने अभय की थकी हुई आंखें देखीं और पूछा, सब ठीक है? अभय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यार, लाइफ बदलनी है पर समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। निखिल ने अपने बैग से एक किताब निकाली, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। इसे पढ़, बड़ी नहीं, छोटी शुरुआत करना सिखाएगी। अभय ने किताब ली, लेकिन मन में सोचा, फिर वही मोटिवेशनल बातें होंगी, बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप। लेकिन उस रात उसने किताब खोल ली और पहली ही लाइन ने उसे रोक लिया, आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। आगे लिखा था, छोटे छोटे बदलाव जब रोज किए जाते हैं तो समय के साथ बड़ा परिणाम देते हैं। अभय को पहली बार लगा शायद उसे अपनी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। 1% बेहतर, यही गेम है किताब में एक उदाहरण था। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन 1% खराब होते हैं तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। अभय ने किताब बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूं? जवाब आया, नहीं। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या मैं कल सिर्फ 1% बेहतर बन सकता हूं? इस बार जवाब था, हां। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अगली सुबह उसने कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया, ना जिम ज्वाइन किया, ना डाइट प्लान बनाया, ना 2 घंटे का रूटीन बनाया। उसने सिर्फ एक फैसला किया, हर सुबह 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा, बस 5 मिनट। पहले दिन थोड़ा अजीब लगा, मन बोला, इतने से क्या होगा? लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे फिट नहीं बनना है, मुझे सिर्फ 5 मिनट करना है। और उसने किया। दूसरे दिन फिर किया, तीसरे दिन भी। 1 हफ्ते बाद उसे महसूस हुआ कि अब यह मुश्किल नहीं लग रहा। फिर 5 मिनट 10 मिनट बन गए। फिर उसने सोचा, जब मैं उठ ही रहा हूं तो 5 मिनट पढ़ भी सकता हूं। अब उसकी सुबह में 2 आदतें थीं, 5 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट रीडिंग। छोटा बदलाव, लेकिन असर बड़ा।
1 महीने बाद अभय ने नोटिस किया कि वह पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस कर रहा है। उसका दिमाग साफ रहता था, दिन की शुरुआत बेहतर होती थी और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। उसे किताब की एक लाइन याद आई, हैबिट्स आर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे पैसे पर ब्याज बढ़ता है, वैसे ही आदतें भी समय के साथ बढ़ती हैं। मिस वंस बट नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन उसके घर में शादी थी। पूरा रूटीन बिगड़ गया। पहले का अभय सोचता, अब तो सब खराब हो गया, बाद में शुरू करूंगा। लेकिन इस बार उसने सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग की। क्यों? क्योंकि उसने एक नियम बना लिया था। एक दिन मिस हो सकता है, लेकिन 2 दिन नहीं। यही नियम उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अभय की एक और समस्या थी, रात में मोबाइल स्क्रॉल करना। इससे उसकी नींद खराब होती थी और सुबह उठना मुश्किल हो जाता था। उसने मोबाइल हटाया और बेड के पास एक नोटबुक रख दी। अब सोने से पहले वह सिर्फ 3 चीजें लिखता। कल का एक छोटा लक्ष्य, आज की एक अच्छी बात, एक चीज जिसमें सुधार करना है। यह छोटा सा बदलाव उसकी सोच बदलने लगा। अब वह हर दिन इंटेंशनल तरीके से जी रहा था। 3 महीने बाद उसके दोस्तों ने उससे कहा, भाई तू बदल गया है। अभय हंसा और बोला, कुछ नहीं, बस रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सच यही था। उसका स्क्रीन टाइम कम हो गया था, उसकी एनर्जी बढ़ गई थी, उसका फोकस बेहतर हो गया था और सबसे बड़ी बात, अब उसे बड़े बदलाव का डर नहीं लगता था। पहले वह सोचता था, मुझे फिट होना है, मुझे सफल होना है, मुझे बड़ा करना है। लेकिन अब उसकी सोच बदल गई थी। अब वह सिर्फ सिस्टम फॉलो करता था। सुबह उठो, स्ट्रेचिंग, पढ़ाई, दिन के 3 छोटे काम। उसे अब रिजल्ट का प्रेशर नहीं था। उसे सिर्फ यह पता था, अगर सिस्टम सही है तो रिजल्ट अपने आप आएंगे। पहले वह खुद से कहता था, मैं आलसी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। अब उसने एक नया सवाल शुरू किया, क्या मैं आज 1% बेहतर बन सकता हूं? अगर जवाब हां होता तो वह एक छोटा कदम उठाता और यही छोटे कदम उसकी जिंदगी बदल रहे थे। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, सफलता कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक सिस्टम है। अब वह हर दिन बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता था। वह बस यह सुनिश्चित करता था कि वह अपनी छोटी आदतें निभा रहा है। कुछ महीनों बाद जब वह सुबह चाय लेकर बालकनी में बैठा था, तो उसने खुद से एक गहरा सवाल पूछा, मैं क्या हासिल कर रहा हूं? फिर दूसरा सवाल आया, मैं कौन बन रहा हूं? और यहीं से उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू हुआ। उसे समझ आ गया था, गोल्स सिर्फ रिजल्ट बदलते हैं, लेकिन आदतें आपकी पहचान बदलती हैं। और जब पहचान बदल जाती है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। अभय की 8% बेटर जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। अब वह सिर्फ आदतें नहीं बना रहा था, वह खुद को नया बना रहा था और आगे उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला था, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का। अभय की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ महीनों पहले तक वह वही लड़का था जो हर रविवार को नई प्लानिंग करता और बुधवार तक सब भूल जाता। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी सुबह अब अलार्म के स्नूज से नहीं बल्कि एक छोटे से स्ट्रेच से शुरू होती थी। 5 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट की रीडिंग और फिर दिन के 3 छोटे लक्ष्य। लेकिन एक दिन जब वह अपनी डायरी लिख रहा था, उसके मन में एक सवाल आया, मैं क्या कर रहा हूं? और उससे भी बड़ा सवाल, मैं क्या बन रहा हूं? यही वह जगह थी जहां उसकी जर्नी अगले लेवल पर जाने वाली थी। अभय पहले गोल्स पर फोकस करता था, मुझे फिट होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सफल बनना है। लेकिन अब उसे एटॉमिक हैबिट्स की एक बात याद आई, बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। असली बदलाव तब होता है जब आप अपने आप को नया मानना शुरू कर देते हैं। उसने सोचा, अगर मैं कहता हूं मुझे पढ़ना है तो यह एक टास्क है, लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं एक रीडर हूं तो पढ़ना मेरी पहचान बन जाता है। उस दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं एक लर्नर हूं, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन बेहतर होता है। उस दिन से उसकी हैबिट्स मजबूरी नहीं रही, वे उसकी पहचान का हिस्सा बन गई। एटॉमिक हैबिट्स का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, हर छोटी हैबिट आपकी पहचान के लिए एक वोट होती है। जब अभय सुबह उठकर स्ट्रेच करता, एक वोट डिसिप्लिन्ड अभय के लिए।
जब वह मोबाइल छोड़कर किताब पढ़ता, एक वोट फोकस्ड अभय के लिए। जब वह जंक फूड छोड़कर पानी पीता, एक वोट हेल्थी अभय के लिए। अब उसका फोकस यह नहीं था कि मुझे बड़ा बदलाव चाहिए। उसका फोकस था, आज मैं अपनी पहचान के लिए कितने वोट दे रहा हूं। जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती। एक दिन अभय को अपने स्टार्टअप के क्लाइंट से खराब फीडबैक मिला। तुम्हारा काम प्रोफेशनल नहीं है, क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। पहले वाला अभय होता तो टूट जाता, 2-3 दिन काम छोड़ देता, खुद को ब्लेम करता। लेकिन अब उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा। उसने शिकायत नहीं की, डिफेंसिव नहीं हुआ। उसने फीडबैक नोट किया और अगले ही दिन काम इंप्रूव करना शुरू कर दिया। उसी रात उसने डायरी में लिखा, आज मैंने अपनी पहचान के हिसाब से काम किया। यही आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की असली ताकत है। कुछ समय बाद अभय ने एक और बड़ी बात समझी। पहले वह गोल्स बनाता था, 10 किलो वजन कम करना, 1 लाख कमाना, 1 महीना डेली पढ़ना। लेकिन अब उसने एटॉमिक हैबिट्स की एक लाइन पढ़ी, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। उसे समझ आया, गोल्स दिशा देते हैं लेकिन सिस्टम्स आपको वहां तक पहुंचाते हैं। उसने अपना पूरा फोकस गोल से हटाकर सिस्टम्स पर कर दिया। अब वह यह नहीं सोचता था मुझे फिट होना है, वह सोचता था रोज 5 मिनट मूव करना, रोज पानी पीना, रोज सीढ़ियां लेना। अब वह यह नहीं सोचता था मुझे सफल बनना है, वह सोचता था रोज 1 घंटा डीप वर्क, रोज सीखना, रोज डिस्ट्रैक्शन कम करना। और धीरे धीरे रिजल्ट्स अपने आप आने लगे। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए अभय ने एक नया तरीका अपनाया, हैबिट ट्रैकर। उसने अपनी दीवार पर एक कैलेंडर लगाया। हर दिन जब वह अपनी हैबिट्स पूरी करता, वह उस दिन पर एक लाल निशान लगा देता। पहले दिन 1 निशान, तीसरे दिन 3 निशान, 7 दिन एक चेन बन गई। अब उसका लक्ष्य था डोंट ब्रेक द चेन। एक दिन वह बहुत थका हुआ था, वर्कआउट करने का मन नहीं था, लेकिन उसने कैलेंडर देखा, 6 दिन की चेन थी। उसने सोचा बस 2 मिनट कर लेता हूं, चेन नहीं तोड़नी। और यही 2 मिनट उसे कंसिस्टेंसी पर बनाए रखते थे। कभी कभी गिरना भी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन एक हफ्ते ऐसा भी आया जब सब गड़बड़ हो गया। घर में फंक्शन था, मेहमान आए हुए थे, रूटीन पूरी तरह टूट गया। 3 दिन तक कोई हैबिट नहीं हुई। पुराना अभय होता तो सोचता अब तो सब खत्म, फिर कभी शुरू करेंगे। लेकिन अब उसे एक नियम याद था, नेवर मिस ट्वाइस। उसने खुद से कहा 1 दिन छूट गया, ठीक है, 2 दिन छूट गए, ठीक है, लेकिन तीसरे दिन से फिर शुरू। उसने चौथे दिन सिर्फ 2 मिनट की हैबिट की और सिस्टम फिर से चल पड़ा। यही एटॉमिक हैबिट्स का असली प्रिंसिपल है। परफेक्शन नहीं, रिकवरी जरूरी है। एनवायरनमेंट जो दिखता है वही होता है। अभय ने अब अपनी एनवायरनमेंट को भी बदलना शुरू किया। उसने समझा विल पावर कमजोर होती है, एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। तो उसने छोटे छोटे बदलाव किए। किताबें बेड के पास रखी, पानी की बोतल टेबल पर रखी, मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्ज करना शुरू किया, सोशल मीडिया एप्स को लास्ट स्क्रीन पर डाल दिया। अब उसे खुद को कंट्रोल नहीं करना पड़ता था, एनवायरनमेंट ही उसे सही दिशा में पुश करता था। अब उसकी सबसे पावरफुल हैबिट बन चुकी थी डेली रिफ्लेक्शन। हर रात वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या आज मैंने उस इंसान की तरह जिया जो मैं बनना चाहता हूं? कभी जवाब हां होता, कभी नहीं, लेकिन वह ऑनेस्ट रहता, क्योंकि अब उसका लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं था। उसका लक्ष्य था सचेत होकर जीना। धीरे धीरे बदलाव बाहर दिखने लगा। दोस्त बोले तू बदल गया है, पर अभय जानता था उसने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ रोज छोटे छोटे वोट्स दिए। अब वह खुद से कहता था मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं। और उसकी एक्शंस उसी पहचान के अनुसार होने लगे। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटे बिजनेस इवेंट में बोलने का मौका मिला। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं यहां किसी बड़ी सफलता की वजह से नहीं हूं, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपनी पहचान बदल दी। मैंने खुद को एक लर्नर माना और रोज सीखता गया। मैंने खुद को डिसिप्लिन्ड माना और रोज छोटे काम करता गया। हॉल में तालियां गूंज उठी, लेकिन अभय जानता था
उसकी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, रिजल्ट्स बाद में आते हैं, पहले पहचान बनती है, और पहचान बनती है रोज के छोटे एक्शन से। अब उसका मंत्र था, फोकस ऑन सिस्टम्स, प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी एंड जस्ट बी 1% बेटर एवरी डे। जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है खुद को जीतने में। जब आप अपने डर को हरा देते हैं, जब आप अपनी आलस पर जीत हासिल कर लेते हैं, जब आप हार के बाद भी खड़े हो जाते हैं, तभी आपकी असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि सच ये है, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका अपना मन आपको रोकता है। मन कहता है, आज मत करो, कल से शुरू करेंगे, तुमसे नहीं होगा। और अगर आपने इस आवाज को सच मान लिया तो जिंदगी वहीं रुक जाती है। लेकिन जिस दिन आपने मन से कहा, डर हो या मुश्किल, मैं फिर भी करूंगा, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए टैलेंट चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा चाहिए, कुछ कहते हैं कि किस्मत चाहिए। लेकिन सच क्या है? सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे कदम, हर दिन, बिना रुके, यही आपको वहां पहुंचाते हैं जहां लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है? लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। जिम शुरू किया, 10 दिन बाद बंद स्टडी शुरू की, 1 हफ्ते बाद छोड़ दी ट्रेडिंग शुरू की, 2 लॉस के बाद हार मान ली और फिर कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। सच ये है, सफल लोग हार नहीं मानते और हार मानने वाले सफल नहीं होते। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन मूड पर चलता है, डिसिप्लिन आदत पर चलता है। अगर आप हर दिन सिर्फ मूड आने का इंतजार करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफल लोग क्या करते हैं? उनका मन हो या ना हो, वे काम करते हैं, थकान हो या परेशानी। वे रुकते नहीं, रिजल्ट मिले या ना मिले, वे लगातार चलते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है आज की मेहनत ही कल की आजादी है। डर हर किसी को लगता है, फेल होने का डर, लोगों के हंसने का डर, पैसे खोने का डर, गलत निर्णय लेने का डर। लेकिन फर्क यहां आता है, साधारण लोग डर देखकर रुक जाते हैं, सफल लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब आप उसके बावजूद काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। पहले छोटा कदम उठाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे डर पीछे रह जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। असफलता दुश्मन नहीं, शिक्षक है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो असफलता से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि हर असफलता आपको सिखाती है कहां गलती हुई, क्या सुधार करना है, कैसे बेहतर बनना है। दुनिया के हर सफल इंसान ने असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने हार को आखिरी नहीं माना। याद रखिए, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, तभी आप मजबूत बनते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, दूसरों से तुलना, ये सब आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो आपको एक फैसला लेना होगा। कम चीजें लेकिन पूरी ताकत के साथ। एक लक्ष्य चुनिए, उसी पर काम कीजिए। जब तक हासिल ना हो जाए तब तक रुकिए मत। याद रखिए, जो हर चीज करना चाहता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप कौन हैं? वो इंसान जो बहाने बनाता है या वो इंसान जो हालात बदलता है? आज से अपनी पहचान बदल दीजिए। कहिए, मैं रोज मेहनत करता हूं, मैं हार नहीं मानता, मैं अपने लक्ष्य पर फोकस रहता हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं। जब आप खुद को इस तरह देखना शुरू करेंगे तो आपकी आदतें बदलने लगेंगी, और जब आदतें बदलती हैं तो जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप रोज मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर मिलती है। शायद आज लोग आपको सीरियस ना लें, शायद आज रिजल्ट ना दिखे, शायद आज मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप चलते रहे तो एक दिन वही लोग आपसे पूछेंगे आपने ये कैसे किया, और उस दिन आपको समझ आएगा हर सुबह की मेहनत, हर रात की कोशिश, हर बार गिरकर उठना, सब कुछ काम आया। आज से एक फैसला लीजिए, बहाने नहीं, एक्शन। डर नहीं, कोशिश, रुकना नहीं, जब तक मंजिल ना मिले।
क्योंकि याद रखिए, सपने सच उन्हीं के होते हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही मोटिवेशन, सफलता और ग्रोथ से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। याद रखिए, छोटे कदम ही बड़ी सफलता की शुरुआत होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।